दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की सामान्य ज्ञान जीके के इस चैप्टर में तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिशों के भारत आने से पहले भी कई और यूरोपीय ताकतें यहाँ मौजूद थीं। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है, जिसने समुद्री व्यापार का रास्ता खोला। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने पहुंचती है। इसके बाद 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद आखिर में 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंचती है। तो इस तरह से ये सभी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आती हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ किया और उसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। इनके द्वारा लिखी पुस्तक थी आनंद मठ, जिससे यह गीत लिया गया था। 1884 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसी से वंदे मातरम गीत लिया गया था। सबसे पहली बार स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस लिए किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको यहाँ पे ये बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में वायसराय लॉर्ड डॉफरिन था। भारत में पहला शाही सभा कब आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1857 में पहली शाही सभा आयोजित की गई थी। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1930 में। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, जिसे सभी दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण यह बिहार में है और यह सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था और इसी सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। भारत का पहला प्रिंटेड समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, द बंगाल गजट। यह भारत का पहला प्रिंटेड समाचार पत्र था, जिसे जेम्स ऑगस्ट स्की ने 1780 में कलकत्ता में शुरू किया था और यह अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या नाम दिया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्वराज का विचार किस भारतीय नेता ने सबसे पहले दिया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके 2 आंसर बन सकते हैं। इनका सही जवाब होता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो वहीं दादा भाई नौरोजी ने भी 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। किस सम्राट ने अजमेर के किले का निर्माण करवाया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सम्राट अकबर। सम्राट अकबर द्वारा निर्माण किए गए किले को पत्रिका कहा जाता था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इस किले को शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस 2 दल में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। इसी विभाजन को सूरत विभाजन भी कहा जाता है और जिस समय कांग्रेस का यह
विभाजन हुआ उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। लड़ाई भारत में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सतारा की लड़ाई, जो कि 1699 से 1700 के बीच तक चली थी, जिसमें मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय मुगल शासक औरंगजेब था। लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति का पालन किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विस्तारवाद नीति, जिसे व्यापक सिद्धांत भी कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कब खोला गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1853 में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया, जब पहली ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई। अंग्रेजी शासन में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेजी साम्राज्य की नीति, यही कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने पहले आंदोलन शुरू किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दांडी में नमक सत्याग्रह कानून तोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आईएनए ने किस देश से युद्ध लड़ा था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से यह युद्ध लड़ा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर उमेश चंद्र बनर्जी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मुगल साम्राज्य के समय दिल्ली दरबार में आधी राजकुमारी का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेब अल निसा, यह आधी राजकुमारी के नाम से जानी जाती थी, जो कि औरंगजेब की पुत्री थी। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय किसने लिया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, किंग जॉर्ज फर्स्ट ने युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था, क्योंकि किंग जॉर्ज ब्रिटेन का राजा था और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया था। वहीं लॉर्ड लीन लिथागो को देखें तो इसने उस समय यह भारत का वायसराय था और इसने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में यह घोषणा की कि भारत युद्ध में शामिल होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय राजद्रोह की धारणा किसे जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह की धारणा से जोड़ा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की गई थी। मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर ने दीवाने आम का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अकबर ने दीवाने आम का निर्माण किया था। अशोक का धर्म कौन से धर्म के साथ जुड़ा हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। क्रांतिकारी दल किस भारतीय नेता से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हुआ था क्रांतिकारी दल। पंडित नेहरू ने किस स्थान पर भारतीय गणराज्य का ध्वज फहराया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट से भारतीय गणराज्य का ध्वज फहराया गया था। कौन सा साम्राज्य गंगा के किलों में प्रसिद्ध था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध साम्राज्य, यह गंगा के किलों के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजों से भारतीय युद्ध का पहला संघर्ष कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संघर्ष हुआ था। शाही सभा का गठन किस सम्राट के समय हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज पंचम के समय शाही सभा का गठन हुआ था। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराजा राव जोधा के समय जोधपुर के किले का निर्माण हुआ था।
अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का विरोध किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1907 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ और भी प्रश्न है, उसके आंसर जान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो इसका नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यह कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे शुरू किया था और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे आदि नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई थी। किस सम्राट ने भारतीय सभ्यता में धर्म का योगदान दिया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सम्राट अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सम्राट अशोक। भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चमकौर की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने। उपमहाद्वीप में जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सम्राट बाबर। कर्नल नील के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील। यह कर्नल नील के नाम से प्रसिद्ध थे।